नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल IUN भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। जब भी न्यूमरोलॉजिस्ट बोलती हूँ तो मन किया कि न्यूमरोलॉजी पे एक वीडियो बनाऊँ। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में हमारा दिन, हमारा महीना, हमारा साल सारा इक्वल इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कौन से दिन में पैदा हुई, मैं कौन से महीने में पैदा हुई, मैं कौन से साल में पैदा हुई और मुझे कितने टोटल डिजिट्स मिले पूरी डेट ऑफ बर्थ में। जो बच्चा 2 तारीख को दूसरे महीने में 2022 में पैदा हुआ, उसके पास तो 2 के अलावा कोई नंबर ही नहीं आया, लेकिन उसका भाग्यांक देखा जाएगा टोटल। वैसे तो 2-2 ही चल रहा है, लेकिन हम इवेंट नंबर भी चेक करते हैं इसमें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूलांक, दैट इज पर्सनैलिटी नंबर। मूलांक का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी। जिस दिन आप पैदा होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। हम हर एक नंबर को सिंगल डिजिट में ले आते हैं। अगर कोई 29 तारीख को पैदा हुआ तो 11 और 2 में ले आते हैं उसको हम। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में 11, 22 और 33 को हम सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं, क्योंकि ये मेजर नंबर माने जाते हैं। मेजर नंबर बात की है तो एक और वीडियो इस पर बहुत अच्छे से बनाऊंगी। मैं आज ये बताऊंगी कि किस अंक का स्वामी कौन सा है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस दिन हम पैदा होते हैं वो डेट मेरी पर्सनैलिटी कही जाती है। अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना है तो उसकी डेट पूछिए, तुम कौन सी डेट को पैदा हुए हो। अभी हमें कुल योग नहीं करना है, सिर्फ हमें उसकी डेट पूछनी है, उसको सिंगल डिजिट में ले आना है और इसी से ही हमें पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है। न्यूमरोलॉजी जो है 9 ग्रहों पे है। सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स। सूर्य मतलब सन, चंद्रमा मून, गुरु जुपिटर, राहु यूरेनस हर्षल, बुध मरकरी, शुक्र वीनस, केतु वरुण या नेपच्यून और शनि जो है वो सैटर्न, मंगल मार्स। अगर हम इनकी विशेषताओं पर इनकी गणना करें तो प्रत्येक 9 ग्रहों में एक ना एक नंबर दिया गया है। सूर्य को 1 नंबर दिया गया, चंद्रमा को 2 नंबर दिए गए। तो हम किस तरह से, कैसे इन नंबरों को देख सकते हैं और हमारा स्वामी कौन है, यही इस वीडियो में आपको बताती हूँ। जो लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं उनका मूलांक बनता है 1। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सूर्य की तरह होगी। उनका स्वामी सूर्य है। सूर्य बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। सूर्य कैसा भी मौसम हो एक टाइम से निकलता है, एक टाइम से अस्त होता है। और सूर्य के आने से एनर्जी देखा कितनी बढ़ती है। सुबह हम कैसे उठते हैं, जैसे ही सूरज आता है हम फटाफट काम पे लग जाते हैं। ये उस इंसान की पर्सनैलिटी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इंडिपेंडेंट है। कितना अच्छा रहता है ना ये सारी चीज़ें जानकर। जिनका जन्म 2, 10, 20, 29 तारीख को होता है, 2, 11, 20 या 29 को, तो इनका मूलांक बनता है नंबर 2। इनका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इससे क्या होता है, मूड स्विंग्स, डिप्लोमेसी। चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है और इनको टाइम टू टाइम हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। बहुत इजी और स्मूथ लाइफ नहीं होती है इनकी। 3, 12, 21, 30 3 नंबर इनका मूलांक आता है 3। जो 3 तारीख को पैदा हुआ, 12 तारीख को पैदा हुआ, 21 तारीख को पैदा हुआ या 30 को पैदा हुआ, मूलांक इनका 3 आता है। और स्वामी है गुरु जुपिटर। जुपिटर गुरु जिनको मिल गया, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लाइक वर्सेटाइल होते हैं, देखने में भी स्मार्ट होते हैं और इनको लोग फॉलो करते हैं। दे डोंट फॉलो पीपल, दे डोंट फॉलो अदर्स, लोग इनको फॉलो करते हैं। जिनका भी जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ, मतलब 4, 13, 22, 31 को हुआ, उनका मूलांक, उनकी पर्सनैलिटी है 4 राहु। राहु की अगर मैं बात करूं तो राहु थोड़ा सा झूठ तो बोलते हैं, भरोसे लायक कम होता है। तो ये अगर ऐसा इंसान आता है राहु वाला तो समझ जाइए कि ये जितना बोलता है ना उतना ये है नहीं।
ये उसकी पर्सनैलिटी की अभी हम बात कर रहे हैं, पूरा न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रही हूँ। जिन जातकों का भी जन्म 5, 14, 23 को होता है उनका मूलांक बनता है 5, 14 और 23 को जो पैदा होते हैं उनका टोटल भी 5 आता है। और मरकरी बुध ग्रह उनका स्वामी होता है। बुध ग्रह जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन ये लोग फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के बारे में मतलब ये लोग ना नहीं सुनते हैं। 5 नंबर वाले, अगर 5 नंबर का आपका कोई मित्र है तो वो आपकी बात को काटेगा, ना नहीं सुनेगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं जिनका भी जन्म 6, 15, 24 को होता है, यानी 6, 15, 24 को, तो इनका पर्सनैलिटी आता है 6 नंबर का और इनका स्वामी है शुक्र। शुक्र वैसे ही लग्जरीज का प्लैनेट है। शुक्र वाले बहुत कंपैटिबल होते हैं। 5 और 6 नंबर वाले यूनिवर्सल कंपैटिबल हैं एंड यूनिवर्सल फ्रेंडली हैं, सबके साथ इनकी बनती है, इनका कोई दुश्मन नहीं होता है। 5 वाले के फिर दुश्मन होते हैं, 6 वाले का कोई दुश्मन नहीं होता है। 7, 14 और 25, 7, 16 एंड 25 मूलांक है 7। पर्सनैलिटी इज केतु। केतु ग्रह की तरह इनकी पर्सनैलिटी है, भ्रम में रहना, इल्यूजन्स में रहना, बट दे आर रिसर्चर्स। जब तक उनको किसी बात का भरोसा नहीं होगा वो नहीं मानेंगे। ये लोग बहुत अच्छी रिसर्च में जाते हैं। तो कभी आप फ्रेंड्स बात कर रहे हैं या आपका बच्चा है, आपको पता नहीं है, तो इस बच्चे को पढ़ाई ही रिसर्च फील्ड में दीजिए, बहुत अच्छे से उसका काम चलेगा। नेक्स्ट ग्रह की बात करूं, 8, 17, 26 यानी 8, 17, 26 पर्सनैलिटी आती है। 8 स्वामी है शनि। शनै शनै शनैश्चराय, धीरे 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 इनके काम होते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कोई कहे कि इनकी स्लो ग्रोथ है, ग्रोथ वर्ड जब हमने यूज़ किया तो स्लो है, लेकिन दे विल डेफिनेटली ग्रो। काम में हर्डल्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं, लेकिन हर्डल्स पार करते रहिए ना, चींटियों को भी तो हर्डल्स आते हैं। नेक्स्ट बात करूं 9, 18, 27 जिनका मूलांक 9, 18, 27 है, उनका स्वामी मंगल है। थोड़े से गुस्से वाले हैं, छोटे भाई से बना कर रखिए, ठीक है। तो अब जब हमने अंक बोले, जब हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो वो भाग्यांक बनता है। मूलांक का जो, अभी तो मैंने आपको कुछ कुछ ट्रेड्स बताए कि मूलांक वाले 1 वाले कैसे होते हैं, मैंने आपको डेट्स बताई। ये लोग स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी हैं और ईगो बहुत रहती है, इनमें ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ अभी मैं, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं या जिनकी डेट का टोटल 1 आता है, इनको ईगो बहुत होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व, और बहुत स्वामी सूर्य होने से क्या है, ये अकेले ही चलना जानते, इनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। जिन व्यक्तियों का जन्म 21 जुलाई से 28 तक के बीच में होता है, उनका व्यक्तित्व सूर्य के प्रभाव के नियंत्रण में होता है, इसलिए इनकी शुभ तिथि जो है 1, 10, 19 और 28 मानी जाती है। 4 अंक से इनका ज़बरदस्त आकर आरक्षण होता है। इनके लिए शुभ दिन होता है रविवार और सोमवार, और शुभ रंग रहेगा पीला, गोल्डन, ऑरेंज, हरा और भूरा। ये अपने ऑफिस और जो इनका बेडरूम है, यहाँ पर पर्दे, बेडशीट, दीवारों के रंग इन्हीं रंगों में करा सकते हैं बिना सोचे हुए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से लगेंगे आपके। अगर आपका इंडिपेंडेंट रूम है तो आप इस रंग में लगवा सकते हैं। इनका भाग्य पूर्णता साथ देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मेहनत से नहीं डरते हैं, ये हमेशा उच्च पद पर देखे जाते हैं, और 6 और 8 वालों से इनकी बहुत कम बनती है, मतलब इनकी दुश्मनी रहती है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। उत्तर दिशा जो है वो इनकी फेवरेबल मानी जाती है। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 अंक का जो संबंध है डायरेक्ट मन से है, माँ है 2 नंबर। ये मानसिक आकर्षण और बहुत संवेदनशील होते हैं, ये बहुत संवेदनशील, लेकिन घृणा और दुविधा जो है ना, उसमें ये भेदभाव नहीं कर पाते, मतलब मैं किससे घृणा करूं, किसको प्यार करूं। ये डिपेंडेंट है, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं है, वो सूरज पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूँगी कि ये डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक होने का मतलब ये है कि अगर हमने चंद्रमा को माँ का स्थान दिया तो मदर को डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बच्चे और पिता के बीच में। ये जो इनके लिए फेवरेबल डेट्स हैं वो है 2, 11, 20 एंड 29, और रविवार और सोमवार इनका बेस्ट डे है, और शुक्रवार भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है।
एक मिल्की वाइट कलर, क्रीम कलर और ग्रीन कलर, ये इनका फेवरेबल कलर है। 3 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक जिनका 3 होता है, स्वामी ही गुरु हो गए बृहस्पति जुपिटर, तो इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, धन वृद्धि के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, इनको सफलता टाइम टू टाइम मिलती है। दे आर इंटेलिजेंट एंड वर्सेटाइल। 3, 12 और 21 और 30 इनके लिए बहुत फेवरेबल डेट्स हैं। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार इनके लिए बहुत श्रेष्ठ दिन रहता है। इनका जो फेवरेबल कलर बता रही हूँ मैं, फेवरेट कलर नहीं, फेवरेबल, पीला, ऑरेंज और गुलाबी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो माह है जनवरी से जुलाई है, ये इनके लिए सबसे अच्छा रहता है। और इनका श्रेष्ठ दिशा जो है वो दक्षिण और पूर्व के मध्य का स्थान इनके लिए माना जाता है। मूलांक 4 की अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना भौतिक सुख संपदा इन सब चीज़ों से घिरे हुए होते हैं और ये हार्ड वर्कर होते हैं ये बहुत ज़्यादा। और इनको लगता है कि हर चीज़ का क्रेडिट मुझे मिले, क्योंकि ये सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मस्त रहते हैं एकदम। हार्ड वर्क इनको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 2, 11, 20 और 29 जो तारीख है वो इनकी फेवरेबल डेट्स हैं जो इनको फेवर करेंगी। रविवार, सोमवार और शनिवार इनके अच्छे दिन माने जाते हैं। शनिवार तो शायद सबसे अच्छा माना जाता है। नीला, स्काई ब्लू, भूरा रंग इनके लिए शुभ माना जाता है। मन बहुत बेचैन है तो वाइट कलर इनको हम प्रोवाइड करते हैं। 5 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्वामी बुध है। दे आर फ्रीडम लवर, इनको ना नहीं सुननी। आपके घर का कोई बच्चा जाता किस तरह का है और वो ना तो वो सुन ही नहीं सकता है, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन जब आप उसको इमोशनली समझाएंगे वो बिल्कुल मान जाएगा। 5, 14 और 23 इनकी फेवरेबल डेट्स हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इनके लिए बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छा इनके लिए बुधवार है। और सफ़ेद, खाकी, हरा रंग इनके लिए बहुत शुभ है। अगर इन मन से बहुत बेचैन रहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि ये पौधों की सेवा ज़्यादा करें। कंपैटिबल है, हर एक नंबर से इनकी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर का स्वामी शुक्र है और ये लग्जरी का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है, पैशन का प्लैनेट है, विवाह का प्लैनेट है। संगीत, कला, नृत्य, एक्टिंग, इन सब का मतलब परफ्यूम्स, अच्छी खुशबुएं, ये सब इनको बहुत पसंद होती हैं। इनकी फेवरेबल डेट्स हैं 6, 15 एंड 24। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार इनके लिए फेवरेबल डेज हैं। जैसे मैंने बोला, इनकी किसी से नफरत नहीं होती है तो कोई भी दिन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अपना दिन इनका शुक्रवार है। आसमानी रंग, हल्का नीला रंग जो है और गुलाबी रंग इनके लिए बहुत फेवरेबल है। काला रंग ये ना प्रयोग करें, काला रंग वैसे सबके लिए वर्जित ही है। अगर मूलांक 7 की बात करें, केतु जो है ना आपसी तालमेल और साझेदारी और समझौते का ही प्लैनेट है। आपसी सामंजस्य बनाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये शक्की हैं। रिसर्चर, जैसे मैंने बोला था ना, ये रिसर्च कौन करता है? जो शक करता है। तो बजाय इनको एक शक के दायरे में बिठाने से हम इनको रिसर्च के दायरे में क्यों ना बिठाएं, हम गलत ही क्यों बोले। इनकी फेवरेबल डेट्स हैं 7, 16 और 25 जो सर्वश्रेष्ठ है इनके लिए। 21 जून से 25 जुलाई तक का समय इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। रविवार, सोमवार और बुधवार इनके श्रेष्ठ दिन हैं। शुभ रंग इनको हरा दिया जाता है, हल्का पीला, पेल येलो, और लेमन कलर भी इनके लिए अच्छा रहता है, और ब्राउन भी हम इनको दे सकते हैं। कुछ समझ नहीं आता है तो आप पीला रंग एज अ रेमेडी या सफ़ेद रंग एज अ रेमेडी हम किसी भी ग्रह को दे सकते हैं। 8 की अगर मैं बात करूं तो शनि इनका स्वामी है और शनि थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है। 8, 17 और 26 इनके लिए फेवरेट डेट्स हैं। ये अंक होने से इनकी शारीरिक और मानसिक और आर्थिक कमज़ोरी हमेशा बनी रहती है और हर्डल्स रहते हैं इनको हर्डल्स रहते हैं, तो मन उचाट रहता है। हर्डल रहने से मन उचाट रहता है। रविवार, सोमवार और शनिवार जो हैं वो इनके शुभ दिन हैं, जिसमें शनिवार तो इनके लिए आपको पता है बेस्ट ही है। नीला, काला और गहरा भूरा रंग इनका फेवरेबल है। बैंगनी रंग भी हम इनको दे सकते हैं और थोड़ा सा इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इनके लिए मैं ये कहूँगी कि शारीरिक मेहनत ज़्यादा फलदायी होगी। 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो मंगल है
और मंगल ग्रह वाला जो है सोशल वर्कर है, दूसरों के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं करता है, क्योंकि ये कमांडर है। तो इसमें युद्ध नीति बहुत अच्छी है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। ये तरक्की लेना जानता है, थोड़ा सा गुस्सा इनको ज़्यादा रहता है क्योंकि युद्ध का ही देवता है और थोड़ा क्रूअल प्लैनेट है। 18 और 27 इनकी बहुत फेवरेबल डेट्स हैं। 9 तारीख तो है ही है। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार इनका शुभ दिन है। गहरा लाल रंग, हनुमान जी का रंग, या गुलाबी रंग या भगवा रंग, ये इनके फेवरेबल कलर्स हैं। तो ये मैंने बहुत छोटा वीडियो, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल मूलांक का इंट्रोडक्शन का ही वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग न्यूमरोलॉजी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो यही वीडियो देखकर आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। कोशिश करूँगी हर एक जानकारी आपको दे पाऊँ। अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे सलाह दीजिए, आपका हमेशा वेलकम है। इसी के साथ विराम देती हूँ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।